तुम्ही आत्तापासून वॉर्डची रचना करून कसं कोणाला पाडायचं आणि आपले वॉर्ड कसे जिंकून घ्यायचं हे गणित लावणार असाल तर निवडणूक घेताच कशाला. आव्हाड साहेबांना जो काही गैरसमज झाला असेल किंवा चुकीची माहिती कोणी दिली असेल त्यांच्याशी सविस्तर बोलणं माझं झालं. आप उसी युति के पार्ट हो ना, आप शिवसेना में हैं, एमवीए की सरकार है, मिनिस्टर हैं जितेंद्र आव्हाड, क्लियरली मतलब डॉट लाइन कर रहा हूँ. नाहटा साहब जितेंद्र आव्हाड के बारे में क्या बोलते हैं वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही नहीं है. वो तो एक्चुअली इन लोगों का आपस की बात है. मतलब अपने घर का मामला समझता नहीं, पब्लिक में आप हंगामा कर रहे हो, क्या मतलब हुआ उस बात का. जितेंद्र आव्हाडच म्हणतात की आमच्या कुठल्या कार्यकर्त्यावरती गुन्हे दाखल करण्यासाठी घटक पक्षातीलच एक मंत्री फोन करतो पोलीस स्टेशनला, अशा पद्धतीने दबाव आणला जातो, खोटे आरोप केले जातात. तर मला वाटतं आता ह्यांच्या महाविकास आघाडीत बिघाडी सुरू झालेली आहे. शिवसेना स्वतःला हवे तसे वॉर्ड ठाणे महानगरपालिकेत पाडून घेते आणि स्वतः आमच्या डोळ्याने. आव्हाड साहेबांना जो काही गैरसमज झाला असेल किंवा चुकीची माहिती कोणी दिली असेल त्यांच्याशी सविस्तर बोलणं माझं झालं. सत्तेत असलेलाच मंत्री बोलतोय आणि जाहीर विधान करतोय म्हणजे, आणि सांगतायत समोर मीडिया आहे, समोर त्यांच्याच पक्षातील लोक आहेत आणि यावेळी असं विधान केलं जातं. तर मला वाटतं हे राज्य निवडणूक आयोगाने गंभीरपणे घेणं गरजेचं आहे. आपण लोकशाहीची थट्टा चालवली आहे का. शिवसेना पर नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में धोखाधड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं और ये आरोप महाविकास आघाड़ी के ही एक मंत्री ने लगाया है. एक सभा में अपने उग्र अंदाज में जितेंद्र आव्हाड शिवसेना पर खूब बरसे और कहा कि रात 1 बजे उनके एक मंत्री नवी मुंबई महानगर पालिका उपायुक्त अमरीश पटनिग्रे को बुलाते हैं. मी निवडणूक आयोगाला आज इतकं सांगतो की रात्री 1 वाजता पटणगिरी जर इथल्या राजकीय नेत्यांना भेटून वॉर्ड ठरवत असेल तर हा लोकशाहीचा भंग आहे. तुम्ही आत्तापासून वॉर्डची रचना करून कसं कोणाला पाडायचं आणि आपले वॉर्ड कसे जिंकून घ्यायचं हे गणित लावणार असाल तर निवडणूक घेताच कशाला. आणि ह्याच्यामध्ये जर नोकरशाही सामील असेल तर मग निवडणूक आयोगाने वेगळा विचार करावा. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ठाणे महानगर पालिका चुनाव में भी शिवसेना ने प्रभाग रचना में यही हेरफेर किया था जिसके वे स्वयं साक्षीदार है. वॉर्ड रचनेचं काम हे स्वतंत्ररित्या निवडणूक आयोगाने करावं व निवडणूक आयोगाने मॅप करायचा. इथनं कच्चा माप पाठवायचा आणि मग आम्ही पक्का करू. काही तुम्ही पक्का बिक्का करणार जो जसा आलाय तसंच प्रिंट कराल आणि पब्लिश करून टाका. हे आम्ही मागच्या वेळेस ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत बघितलेलं आहे. तेव्हा आम्ही आणि शिवसेना बरोबर नव्हतो, पण शिवसेना स्वतःला हवे तसे वॉर्ड ठाणे महानगरपालिकेत पाडून घेते आणि स्वतः आमच्या डोळ्याने. जितेंद्र आव्हाड के इस बयान पर अब पर्दा डालने की हर मुमकिन कोशिश शिवसेना द्वारा की जा रही है. नवी मुंबई शिवसेना के नेता विजय नाहाटा ने तो अपने बयान से जितेंद्र आव्हाड जैसे अनुभवी मंत्री को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया. उन्होंने कहा कि जितेंद्र आव्हाड को गलत जानकारी दी गई थी और इसीलिए गैर समझी में जितेंद्र आव्हाड ने वो बयान दे दिया. आव्हाड साहेबांना जो काही गैरसमज झाला असेल किंवा चुकीची माहिती कोणी दिली असेल त्यांच्याशी सविस्तर बोलणं माझं झालं. विजय नाहाटा को राजनीति से लेना चाहिए संन्यास. विजय नाहाटा के इस बयान की कड़ी आलोचना करते हुए मनसे अध्यक्ष गजानन काले ने कहा कि विजय नाहाटा की अब उम्र हो गई है. नाटा साहेबांचं आता वय झालंय. मला वाटतं नाटा साहेबांनी आता मार्गदर्शन करावं. शिवसेनेतले जे काही चांगले होतकरू कार्यकर्ते त्यांना मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत आता नाटा साहेबांनी जावं. आपण कामही करत नाही आहेत आणि फक्त निवडणुका आल्या की मेळावे आणि हे घ्यायचे. उन्होंने कहा कि एक कैबिनेट दर्जे के मंत्री का ऐसा आरोप है, इसलिए मनसे ने राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा है. मला असं वाटतं की एक कॅबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड ज्यावेळी नवी मुंबईत येतात आणि विधान करतात की सोयीनुसार प्रभाग रचना करण्यासाठी रात्री 1 वाजता राजकीय नेते
उपायुक्त अमरीश पटणगिरे यांना घरी बोलवतात. मला वाटतं ही लोकशाहीची थट्टा आहे आणि नुसतं निवडणुकीचा फार्स उभा करायचा आणि आपल्या सोयीनुसार एक करायचं. एकाच बाजूला म्हणायचं की पारदर्शीपणे निवडणुका झाल्या पाहिजे, कुठलाही राजकीय हस्तक्षेप नको. हे सगळे प्रकार जे सुरू आहेत आणि याला दुजोरा द्यायला महाविकास आघाडी पक्षातील घटकातील सरकारमधीलच एक घटक पक्षातील मंत्री सांगतो की अशा पद्धतीने प्रभाग रचना किंवा त्याचे प्रारूप रचना सुरू आहे. मला वाटतं ही अत्यंत गंभीर बाब आहे आणि ह्या गंभीर बाबीचा राज्य निवडणूक आयोगाने अत्यंत गंभीरपणे दखल घेणं गरजेचं आहे. आम्ही आता म्हणालेलो आहे, आम्ही मागणी केली आणि निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवलेलं आहे. उन्होंने कहा कि केवल प्रभाग रचना के आरोप ही नहीं बल्कि जितेंद्र आव्हाड ने तो पहले ये भी आरोप लगाए हैं कि उनके ही पार्टी के लोगों पर सेना के एक मंत्री के कहने पर एफआईआर हो जाती है. मला वाटतं सेनेला राष्ट्रवादी वाढवायचीच कुठे इकडे. म्हणजे आता प्रभाग रचनेमध्ये जे काही आकडे येत आहेत असे तुकडे फेकलेले आहेत राष्ट्रवादीला. कुठे विचारलं जातंय? जितेंद्र आव्हाडच म्हणतात की आमच्या कुठल्या कार्यकर्त्यावरती गुन्हे दाखल करण्यासाठी घटक पक्षातीलच एक मंत्री फोन करतो पोलीस स्टेशनला, अशा पद्धतीने दबाव आणला जातो, खोटे आरोप केले जातात. तर मला वाटतं आता ह्यांच्या महाविकास आघाडीत बिघाडी सुरू झालेली आहे आणि हे लोक पाहतात, यांचं लोकांचे हसू करतायत आणि स्वतःचे हसू करून घेतलं जाते. क्या जितेंद्र आव्हाड ने इतना बड़ा आरोप बिना किसी अध्ययन के लगाया? गजानन काले ने वही बात दोहराई जो सभी बोल रहे हैं. बिना अध्ययन के जितेंद्र आव्हाड जैसे अनुभवी मंत्री ऐसे आरोप नहीं लगाएंगे. मला वाटतं जितेंद्र आव्हाड अत्यंत अनुभवी राजकारणात खूप वर्ष असलेले नेते आहेत, ज्यांचं काम आहे स्वतःच्या मतदारसंघात. असा माणूस ज्यावेळी ते बोलतो त्यावेळी ती खतखत बाहेर येते, ते खरं असतं. आज नाटा किती म्हणत असले तरी सुद्धा कशा पद्धतीने मला वाटतं मीडियाला माहिती आहे, इथल्या राजकीय पक्षातल्या लोकांना माहिती आहे, इथल्या लोकांनाही आता माहीत पडायला लागले की कशा पद्धतीने टेंडर कंत्राटे याच्यात तर करतात. आता या प्रभाग रचनेत सुद्धा ठाण्यातील नेत्यांचा कशा पद्धतीने हस्तक्षेप सुरू आहे हे आव्हाडांनी त्या दिवशी बोलून दाखवलेलं आहे. उन्होंने कहा कि ठाणे में हुए प्रभाग रचना हेरफेर का पैटर्न नवी मुंबई में दोहराया जा रहा है और मांग की कि इसमें अमरीश पटनीगिरे या कोई भी और अधिकारी शामिल है तो उन पर क्रिमिनल कंप्लेंट होनी चाहिए. हे सगळं ठाण्यातलं राजकारण आता नवी मुंबईमध्ये अशा पद्धतीने एकाच बाजूला म्हणायचं आम्ही निवडणुका पारदर्शीपणे घेतो आणि एकाच बाजूला आपल्या सोयीनुसार प्रभाग रचना करून घ्यायचं आहे. हे बंद करावं इथल्या राजकीय पक्षातल्या नेत्यांनी आणि हा हस्तक्षेप करणाऱ्या नेत्यांना गुन्हे दाखल झाले पाहिजे आणि अशा अधिकाऱ्यांवरती पण गुन्हे दाखल झाले पाहिजे, ही आमची प्रभावीपणे मागणी आहे. प्रभाग रचना में गड़बड़ी के आरोप आपकी सरकार के मंत्री ने लगाए हैं. जैसे ही चुनाव आते हैं विजय नहाटा फिर नवी मुंबई में दिखने लगते हैं, ऐसा विरोधकों का आरोप है. क्योंकि विजय नहाटा वही आरोप करते नजर आते हैं जो वो पिछले 7 सालों से कर रहे हैं, मगर कोई चुनाव नहीं जीत पाए. मीडिया से बात करते समय विजय नहाटा ने फिर भाजपा नेता गणेश नाइक पर निशाना साधते हुए कहा कि पावर में ना होने के चलते गणेश नाइक द्वारा राज्यपाल से प्रभाग रचना जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं. काय झालंय, दुर्दैवाने त्यांना सत्तेच्या बाहेर राहायची सवय नाही आणि सत्ता गेल्यामुळे ते अस्वस्थ झालेले आहेत. म्हणजे प्रेमभंग झालेला आपण म्हणतो तसं अस्वस्थ झालेले, त्यांचे विचार काम करेनासे झालेले आहेत. राजनीतिक विशेषज्ञ और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने विजय नहाटा के इस बयान पर उन्हें आड़े हाथों लेते हुए ये सवाल पूछा कि विजय नहाटा महामारी में कहाँ गायब थे. ये आरोप तो लगाया जितेंद्र आव्हाड ने. अभी जितेंद्र आव्हाड बीजेपी के पार्ट हैं, अगर ऐसा बोलते हैं तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर तो विदाउट बियॉन्ड डिस्कशन है. वो एमवीए के मिनिस्टर हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, एनसीपी के सीनियर लीडर हैं. ऐसा सीरियस आरोप लगा रहे हैं. इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग इट सीरियसली आप लोग उसको बोल रहे हैं कि नायक साहब डेस्परेट. अरे भाई, नायक साहब कहाँ पिक्चर में आ गए? नायक साहब अभी अगर आपके आपस के झगड़े नहीं संभलते और दूसरा उसको सिर्फ आपकी बोली हुई बात को उठाता है तो आप कैसे उसको डेस्परेट बोल सकते हैं? वो सत्ता से बाहर हैं, सत्ता के अंदर हैं. अरे वो सत्ता के बाहर तो पहले भी थे ना. ही इज़ अ जेन्युइन लीडर ऑफ द मासेज. वो बार बार जाके इनफैक्ट आप लोगों से सवाल पूछना चाहिए, आप किधर थे 2 साल से? 2 साल से जो तकलीफ़ें लोगों ने यहाँ पे भुगती हैं, जो 2 साल से तकलीफ रही है शहर में, हमको मालूम है नायक साहब किस तरह से जाके वीकली बेसिस पे 15 दिन के बेसिस पे कमिश्नर से मिलते रहे, पहले मिसाल से मिलते रहे, फिर अभी बंगर साहब से मिलते रहे. लेकिन आप लोग किधर थे? आप लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है? कभी कभी सिर्फ आप लोगों के पोस्टर दिखते हैं, कभी आप मास्क बांटते हैं, कभी को थोड़ा सैनिटाइजर बांटते हैं. इज दैट योर गवर्नेंस? इज दिस व्हाट एमवीए स्टैंड्स फॉर?
तो वहीं गजानन काले ने भी विजय नाहाटा से सवाल पूछा कि वो सत्ता में नहीं पर आरोप तो उनके ही सरकार के मंत्री लगा रहे हैं। सत्तेत असलेलाच मंत्री बोलतोय आणि जाहीर विधान करतोय म्हणजे आणि सांगतायत, समोर मीडिया आहे, समोर त्यांच्याच पक्षातील लोक आहेत आणि यावेळी असं विधान केलं जातं, तर मला वाटतं हे राज्य निवडणूक आयोगाने गंभीरपणे घेणं गरजेचं आहे. आपण लोकशाहीची थट्टा चालवली आहे का? महामारी में कहां थे गायब? विजय नाहाटा के स्पेशल अपीयरेंस राजनीति स्टाइल पर फिर उठे सवाल। विजय नाहाटा ने फिर गणेश नाइक पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। उन पर हर लॉकडाउन में यही आरोप लगे हैं कि महामारी के दौरान विजय नाहाटा का योगदान शून्य रहा है। पूरे महामारी में वे गायब रहे। मगर अब सबसे चौंकाने वाले आरोप तो गजानन काले ने लगाए और कहा कि विजय नाहाटा के नजदीकी लोग कोविड में गजानन काले को मदद के लिए कॉल करते थे। जेव्हा 5% प्रत्येक केसमध्ये कमिशन महापालिकेत घेत होतं तेव्हा राज्यपालाकडे जायचं होतं. आत्ता का इतके दिवस काय तुम्हाला सुचलं नाही का राज्यपाल कुठे राहतात? त्यामुळे चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत. नाही, आता नाटा साहेबांबद्दल काय बोलायचं, म्हणजे नाटा साहेब आयुक्त होते इकडे. आता जर टक्केवारीचा विषय होताच तर काय नाटा साहेबांना 2.5% मिळत होते की काय? जर तुम्ही कोणावरती 5% आणि 10%चे आरोप करताय तर तुम्ही गप्प का होतात? त्यावेळी तुम्ही आयुक्त म्हणून तुमच्याकडे सर्वोच्च पद होतं, त्यावेळी तुम्ही थोबाड उघडलेलं नाही आहे. आजही नाटासाहेब कुठे कोविडमध्ये 1.5 आणि 2 वर्ष? शिवसेनेच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी, नेत्यांनी आम्हाला बिलं कमी करण्यासाठी फोन केलेत. हॉस्पिटलला बेड मिळत नव्हते म्हणून फोन केलेत. मी म्हणतो ना, 5 जे तुमचे सर्वोच्च नेते आहेत, मी नाव घेत नाही, तो माझे मित्र आहेत, त्यातल्या एकाने मला फोन केला आहे की त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकाचं की कोणाचं रात्री 1-1.5 वाजता मला फोन केला जातो की बाबा त्यांचं हॉस्पिटलचं बिल, कोविडने ते आजारी आहेत, त्यांचं बिल कमी करून द्या. म्हणजे नाटासाहेब फोन उचलत नाहीत का? किंवा तुमचे खासदार फोन उचलत नाहीत का? मला वाटतं ही परिस्थिती आज शिवसेनेची, त्यांचाच पायपूस स्वतःमध्ये राहिलेला नाही आहे आणि शिवसेनेची सगळी बिकट अवस्था आहे इकडे. गणेश नाइक के कार्यों का नहीं कर सकते ये मुकाबला। रोहित मल्होत्रा ने कहा कि विजय नाहाटा और अन्य शिवसेना के पास कोविड कार्यकाल में कोई कार्य नहीं किया गया, इसलिए वे अभी भी पुराने आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई लीडर ने जेन्युइनली अगर काम किया है और मेन मुद्दे उठाए हैं, बार बार मुद्दे उठाए हैं, वो गणेश नाइक के अलावा कोई नहीं है। ऑनेस्टली, मतलब ताई भी गई हैं, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी से नाइक साहब गए हैं और जिस फ्रीक्वेंसी से, और उन्होंने ऐसा नहीं कि अपने मनगढ़ंत मुद्दे उठाए हैं, उन्होंने लोगों से मुद्दे लिए, मेरे लगाए हुए मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। और इन मुद्दों में हम लोगों का पर्सनल कोई प्रेजुडिस नहीं है, हम लोग सोशल मुद्दे उठा रहे हैं। अगर आप एक गार्डन को कॉन्क्रीटाइज करेंगे, वो मुद्दा हम लोग सिटी के लिए उठा रहे हैं। आप सागर, अभी मिनी सीशोर में अगर आप रॉक्स के ऊपर पेंट कर दोगे जो कि टॉक्सिक है, नीचे की फिश मर जाएगी, वो हमारे लिए, वो जनता का मुद्दा है। ऐसे मुद्दे उठाने के लिए नाइक साहब ने एक एक करके उठाए। उन्होंने कहा कि विजय नाहाटा तो जूनियर लीडर हैं, मगर उनके वरिष्ठ नेताओं ने भी नवी मुंबई के लिए कुछ नहीं किया। हमने देखा है, हमारे आदरणीय गार्जियन मिनिस्टर साहब आते रहे, गार्जियन मिनिस्टर साहब ने सिर्फ थोड़ी सी मीटिंग्स की हैं, कुछ हमारे को उसका रिजल्ट नहीं पता है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब आते रहे, उनका कुछ नहीं है। ये तो फिर भी मतलब उनके रंग में देखा जाए तो नाटा साहब रिलेटिवली जूनियर है, तो किसी ने कुछ नहीं किया है। जो हुआ है, हम लोगों ने तांडव यहाँ का देखा है। नवी मुंबई along with Maharashtra has performed very badly in COVID. नवी मुंबई में जो बात पूरे महामारी में देखी गई, उसे दोहराते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पूरे लॉकडाउन में शिवसेना सिर्फ व्यर्थ में लोगों के करों का दुरुपयोग करती रही। सिर्फ इनको था इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते जाओ, उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं देखा है। और उसके अंदर भी अभी हम तो चाहेंगे कि जैसे ही नई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बने, जितने एक्सपेंसेस किए हैं, आई एज ए सिटीजन ऑफ द सिटी डिमांड, जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं उस पर वाइट पेपर आना चाहिए। हमको पता तो चले खर्चे किए कहाँ हैं। बिकॉज कोविड सेंटर जो बना है उसके अंदर आपने बड़े बड़े स्क्रीन के टीवी लगा दिए जो कभी ऑपरेट नहीं हुए। व्हाट वाज द रैशनल? वो टीवी कहाँ है? वो टीवी क्यों नहीं ऑपरेट हुए? एंड डजन्स में टीवी लेकर आए हैं, उनकी ज़रूरत क्या थी? मतलब सवाल बहुत सारे उठते हैं। अनिल देशमुख वाली वसूली सरकार में कुछ भी है मुमकिन। रोहित मल्होत्रा ने कहा कि मीडिया के सामने विजय नाहाटा या अन्य कोई भी नेता कितने भी आरोप प्रत्यारोप करे, मगर हकीकत तो ये है कि नवी मुंबई में विधायक गणेश नाइक और मंदा महात्रे की टक्कर में महाविकास आघाड़ी के पास कोई नेता नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम ये है, ये यहाँ पे यूनाइटेड फ्रंट पुटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनाइटेड फ्रंट है नहीं ना, बिकॉज
हमको ये मोटा मोटा समझ आ गया है, एमवीए मतलब 3 लोग, 3 टॉप लोग हैं, वो आपस में बात करते हैं तभी कुछ आगे मूव करता है। अदरवाइज यहाँ पे किसी भी लोकल लीडर के पास वो दम नहीं है टू कॉल, बिकॉज जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ पे 2 दिग्गज लीडर हैं, एक मंदा म्हात्रे और एक गणेश नायक, इनके पास उनका इक्विवेलेंट कोई है ही नहीं। तो अभी क्या हो गया, ये लोग डेस्परेट हैं और ये लोग चाहते हैं डेस्परेटली कुछ करके एक डायरेक्शन मिले। इनके नेता जो ऊपर बैठे हैं वो इनको डायरेक्शन दे नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना द्वारा प्रभाग रचना में गड़बड़ी इसलिए मुमकिन है क्योंकि महाविकास आघाड़ी वसूली सरकार है। देयर इज क्लियरली अ लैक ऑफ डायरेक्शन नहीं है, मतलब वो क्लियरली क्या चल रहा है, ये तो लूट मार है, मतलब और अब तो ये इस्टेब्लिश हो गया है कि एमवीए इज अ वसूली सरकार। ये हम नहीं बोल रहे, ये तो कोर्ट में भी ट्राई हो रहा है। आपके एचएम साहब को रिज़ाइन करना पड़ गया, रिज़ाइन क्या करना पड़ गया, वो तो भागे भागे फिरे, वो दो ढाई महीने भागे भागे फिरे, फाइनली उनको सरेंडर करना पड़ा। हर दरवाजे पे गुहार लगाई कि हमें अरेस्ट ना करो। आज अरेस्ट भी हुए और उनको केस के बेसिस पे बार बार उनको उनकी कस्टडी एक्सटेंड हो रही है। तो ऐसे लोग अगर वार्ड बाउंड्रीज को जीतने के लिए टैंपर करें, इसमें कोई शक ही नहीं होगा। मतलब आई विल नॉट बी सरप्राइज, बिकॉज इनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि ये यही करने, इनसे उम्मीद ही यही है। तो हम लोग सरप्राइज होना ही नहीं चाहिए, इनसे उम्मीद ही यही है। उन्होंने कहा कि शायद ये नेता भूल गए हैं कि पूरे शहर ने इन्हें एक समय गणेश नाइक के आगे पीछे भागते देखा था। ये सारी कहानी वही है, जितेंद्र आवाड़ को क्या नाम है समझ नहीं है, या उन्होंने बिना कॉन्टेक्स्ट के बोला है, और फिर नाइक साहब की बीजेपी में वैल्यू नहीं है। अरे भाई, आप अपना दंगल संभालिए पहले, आप अपने अंदर इंटरनल दंगल। मैंने आपको जैसे बोला ना, all these statements are not targeted at the people, they are not targeted at BJP, these are targeted at their own cadre। उनको जुड़ा रखने के लिए ये इनकी मजबूरी है, बिकॉज ये लोग इतने डिवाइडेड हैं, बिकॉज हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर वार्ड के अंदर 2-2, 3-3 लीडर, अरे कभी कभी तो एनसीपी के 2-2, 3-3 लीडर है वहाँ पे। और आज की डेट में जो बहुत सारे लीडर उड़ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको कभी ये नहीं भूलना चाहिए किसी ज़माने में हमने उनको नाइक साहब के पीछे पीछे घूमते देखा है ना। जो किस पे अपना, कहाँ से, उनको बोलो अपना बैकग्राउंड एक बार ट्रेस करें, कहाँ से जिंदगी शुरू की थी, किसके साथ शुरू की थी और आज किधर हैं। वैसे नवी मुंबई के अन्य महाविकास आघाड़ी के स्थानिक नेता ये जानते हैं कि पूर्व मंत्री और विधायक गणेश नाइक का नवी मुंबई शहर में क्या योगदान रहा है, और शायद इसीलिए वे कभी गणेश नाइक के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। वही मंत्री दर्जा प्राप्त होने के बाद भी नवी मुंबई में कोई योगदान न देने वाले विजय नाहटा लगातार वही आरोप करके भी चुनाव नहीं जीत पाते। इसका आत्म परीक्षण शायद विजय नाहटा ने करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।